हेलो बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का ये पेपर पैटर्न, जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10th का पेपर पैटर्न है। क्या देखने वाले हम लोग? 10th का मैथ्स का पेपर पैटर्न कैसा होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग, जैसे कि आपको पता है कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री जो दोनों हैं, इन दोनों के पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम होते हैं। दोनों के पेपर 40 मार्क्स के आते हैं। टोटल उनका जो है वो होता है 40 मार्क्स का। अगर जो आप इनका टोटल करोगे पूरा ये सारे नंबर्स का, तो वो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। ये मैंने जो हमारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके मार्क्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बल्कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है कौन से क्वेश्चंस है, कितने क्वेश्चंस है, वो सब वगैरह। ये मैंने जो नंबर्स लिखे हैं वो इनके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन किस तरह आने वाला है। ठीक है, 1 मिनट में हाईलाइटर यूज़ करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो, आपको ना सबसे पहले मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका होगा वो होगा एमसीक्यूज़। क्या होगा? एमसीक्यूज़। उसमें आपको टोटल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। इसमें ना आपको नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे जो कि आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर भी ऑलमोस्ट सेम होगा। 1 में आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। 1 में आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस होंगे, ऐसा जैसे कि ए, बी, सी और डी। इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और जो भी रहेगा वो लिख देना है। जैसे अगर जो ए का है तो ए लिखना है, बी का है तो बी लिखना है, ऐसा। और ये क्वेश्चन नंबर जो 1 का बी है, इसमें खाली ए की अपेक्षा इतना ही डिफरेंस होगा कि इसके अंदर ना आपको ऑप्शंस नहीं दिए हुए होंगे, आपको सब नॉर्मली ऐसे ही लिखना होगा। मतलब आपको इसको सॉल्व करना होगा। ये बस मैक्स टू मैक्स 1 या 2 स्टेप के आंसर्स होंगे, 2 स्टेप्स लास्ट। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो होंगे हमारे लिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ए जो है हमारा वो रहेगा 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, इसमें हमको एक्टिविटीज़ दी हुई होंगी। इसमें हमारे पास ना टोटल 3 एक्टिविटीज़ होंगे। मतलब हमारे पास जो एक्टिविटीज़ क्वेश्चंस होंगे वो कुछ फॉर्मेट में बने हुए आएंगे। मैं ना आपको पेपर पैटर्न के बाद एक ना सैम्पल क्वेश्चन पेपर दूंगा जिसमें कि मैं आपको पूरा समझा पाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें जो हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में आएगी, जैसे कि AB/BC इज इक्वल्स टू CD/DC, कुछ ऐसा लिखा हुआ होगा और उसमें ना कोई स्पेस ऐसे ब्लैंक दी हुई होगी और बाकी चीज़ें आपको ऐसे कंटिन्यूस फॉर्मेट में लिखी हुई होगी। ऐसे 2 to 3 या 4 स्टेप्स के आंसर्स होंगे बस, ऑलमोस्ट आपको सॉल्व करने होंगे। और जो ऐसे बीच बीच में स्पेस जो खाली होंगे ना, वो आपको फिल करना होगा। जब आप उसको फिल करोगे तो वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे आपको 2 एक्टिविटीज़ टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस करना होगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन होंगे, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। इसके अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 3 क्वेश्चंस। आपको करना होगा उसमें से 2, कोई भी 2। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपके हो गए टोटल 4 मार्क्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो है वो आपके सब क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें कि आपको 4 करना है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होंगे और इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व मतलब इसमें ना आपका एक्टिविटीज जैसा नहीं होगा। जैसे 2A में आपके पास एक्टिविटीज थी, आपको उसमें आधा किया हुआ रहता था और आधा ही करना होता था, लेकिन इसमें आपको पूरा करना होगा। इसमें आपको कोई आधा अधूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी एक्टिविटीज फॉर्मेट में है। ये देखो, 1 मिनट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप देखो, ये भी एक्टिविटीज फॉर्मेट में है और इसमें भी आपके पास 2 एक्टिविटीज है। कितने हैं? 2 एक्टिविटीज, जिसमें से आपको सिर्फ एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। कोई भी एक जो आपको अच्छे से आएगी वो आपको परफॉर्म करना है और वो आपको 3 मार्क्स की होगी। 3 मार्क्स का होगा, खाली 1 क्वेश्चन करना है। तो सबसे अच्छी बात तो अपने लिए यहाँ पे है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है ये सब क्वेश्चंस वाले हैं। इसमें एक्टिविटीज नहीं होंगे, ये भी सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसमें से हमको 2 क्वेश्चंस करने हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, मतलब ये होते हैं हमारे 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करना है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। ये आपके सबसे बड़े और लेंदी सम में से आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी
ये आपके जो है लेंदी में से आते हैं, मतलब इसमें अप्रॉक्स 7 या 8 स्टेप्स के आंसर्स रहेंगे, मतलब सॉल्व करोगे तब आपको फाइनल आंसर मिलेगा। फाइनल आंसर आपको 7 या 8 स्टेप सॉल्व करने के बाद मिलेगा। अब लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है जो कि है 10th वाला, मतलब क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ये सबसे एडवांस क्वेश्चन होता है और सबसे टफ क्वेश्चन ये वाला होता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है सबसे ट्रिकी और टफ होता है। इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, कोई एक क्वेश्चन ही करना होता है और ये सिर्फ 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर जो आप इनका टोटल काउंट करोगे, जैसे कि आपके 4 MCQs हो गए, 1 मिनट, देखो अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ए, ये आपका हो गया 4 क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मतलब यहाँ से आपको मिलेंगे टोटल 4 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ही आपका रहेगा बी, इसमें भी ये MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब इसमें आपको ABCD ऐसा कुछ ऑप्शंस दिया हुआ होगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं, लेकिन इसमें जो है आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में, इसमें भी आपके पास जो है टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे और आपको चारों ही परफॉर्म करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, मतलब ये भी हो गया आपके 4 मार्क्स। ये 8 मार्क्स जो है ये मतलब आपके बहुत छोटे आंसर से, ये आपको ना टेक्स्ट बुक के पीछे वाले पार्ट से मिलेंगे। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, 2 में ए और बी 2 क्वेश्चंस है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, ये एक्टिविटी फॉर्मेट है, इसमें आपके पास टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, आपको 2 क्वेश्चन परफॉर्म करना है, तो ये हो गए आपके 4 मार्क्स के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी जो आपका है वो है 5 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको परफॉर्म करने हैं 4। अगर जो आप 4 क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स है, तो वो हो जाएगा 8 मार्क्स का, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो है वो एक्टिविटी फॉर्मेट में है, 2 एक्टिविटी करनी है, कोई 3 रहेंगे, उनमें से एक एक्टिविटी का आपको 3 मार्क्स मिलेगा और एक ही क्वेश्चन करना है। कितना करना है? एक क्वेश्चन करना है और 3 मार्क्स का रहेगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 मार्क्स, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी होगा, 3 का बी जो रहेगा, ये आपको सबसे ज़्यादा ऑप्शन वाला क्वेश्चन 3 बी मिलता है, क्योंकि इसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं और आपको करना होता है सिर्फ 2 क्वेश्चंस। आप 2 क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे और आपको मिलेगा यहाँ पे टोटल 6 मार्क्स। जब आप जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल होते हैं 3 क्वेश्चन, लेकिन आपको करना है 2 क्वेश्चंस। यहाँ से आपको मिलेंगे 2 क्वेश्चन करेंगे तो 8 मार्क्स। ये सबसे लेंदी पार्ट है, सबसे जो ज़्यादा स्टेप वाले मार्क्स होते हैं ना, वो इसके अंदर से मिलते हैं। अगर जो आपके स्टेप्स राइट, अगर जो आपका फाइनल आंसर रॉन्ग हो गया है, उसके बाद भी आपको मार्क्स दिया जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब ये सबसे लेंदी पार्ट है आपके पेपर का और सबसे ज़्यादा बच्चों का इसके अंदर ही रॉन्ग होता है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 क्वेश्चन दिया है, उनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और वो भी होगा आपका टोटल 3 मार्क्स के। चलो अभी हम लोग टोटल करते हैं, ठीक है। देखो ये 4 और ये 4 हो गए 8, मतलब ये पेपर जो आपका है वो टोटल 40 मार्क्स का है। और जो आपका पेपर आता है वो आता है 60 मार्क्स का। 20 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा होते हैं। एक्स्ट्रा कैसे रहते हैं? जैसे देखो मैंने अभी बताया ना, इसके अंदर आपके पास 5 क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है। 1 मिनट रुको, मैं हाईलाइटर यूज़ करता हूँ, फिर समझेगा। ये देखो इसके अंदर आपके में 5 क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको करना कितना है? 4, मतलब 4 क्वेश्चन के होते हैं 8 मार्क्स। कितने होते हैं? 8 मार्क्स। 4 क्वेश्चन के 8 मार्क्स। अगर जो 5 क्वेश्चन करना होता तो ये हो जाते 10 मार्क्स के। यहाँ पे आपके पास है 2 एक्टिविटीज, बट परफॉर्म एक एक्टिविटी करना है, मतलब एक एक्टिविटी का यहाँ पे 3 मार्क्स है। अगर जो दोनों एक्टिविटी परफॉर्म करना होता तो ये हो जाते 6 मार्क्स के। मतलब ऐसे अगर जो एक्सटर्नल्स को आप ऐड करोगे तो आपके पेपर होते टोटल 60 मार्क्स के। आपको परफॉर्म करना है, जो आपको लिखना है वो है सिर्फ 40 मार्क्स। 40 मार्क्स के ही पेपर आपको लिखने हैं। पेपर बन के आएगा आपका 120 मार्क्स के, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को मिला के। यह हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, इन दोनों को मिला के ये आएंगे आपके 60 + 60 120 मार्क्स के। लेकिन आपको लिखना है सिर्फ 80 मार्क्स का।
क्योंकि एक्स्ट्रा, हाँ, अगर जो आपके पास टाइम बचते हैं तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं सेफ एंड साइड के लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू बच्चों।